हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन के बारे में सीखेंगे जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। आज के हमारे कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन हैं ऑफ एंड ऑफ। ये दोनों दिखने में तो लगभग सिमिलर हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स और यूजेस दोनों डिफरेंट हैं। जैसे हमारा जो ऑफ है, सिंगल एफ वाला ऑफ, वो एक प्रीपोजिशन है जो कि दो वर्ड्स के बीच संबंध बताने का काम करता है। और ये जो हमारा डबल एफ वाला ऑफ है वो यूज होता है जब हम किसी चीज़ को बंद करने की या अलग करने की बात करते हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ऑफ एंड डबल एफ वाले ऑफ के बारे में और समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिंगल ऑफ वाला, जो सिंगल एफ वाला ऑफ है उसके बारे में। तो हमने क्या पढ़ा कि जो ऑफ है वो एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन के पहले आना और दो वर्ड्स के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वो बताना। ठीक है। इन इंग्लिश अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन to show its relation with the other words of the sentences. Okay, preposition क्या है? जो कि noun और pronoun के पहले आता है और क्या करता है? दो words के बीच में संबंध बताता है। तो सबसे पहले इसका रूल नंबर 1 देखते हैं कि ये जो सिंगल एफ वाला ऑफ है उसका हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि ऑफ का जो यूज है वो कैसे होता है? ऑफ का यूज का, के, की के अर्थ में होता है। क्या करने के लिए? संबंध या अधिकार के बारे में बताने के लिए। ऑफ का जो यूज है हम करते हैं संबंध या अधिकार बताने के लिए। किसके अर्थ में? का, के और की। इसको आप एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे वह घर की मालकिन है, यहाँ पे की आया हुआ है, हमने क्या कहा? ऑफ का यूज करेंगे का, के, की अर्थ में। तो यहाँ पे की आया हुआ है, वह घर की मालकिन है। शी इज द ओनर ऑफ द हाउस। शी इज द ओनर ऑफ द हाउस। ऑफ द हाउस मतलब घर की, घर की, ऑफ द हाउस। अगर हम कहें कि वह कंपनी का मालिक है तो क्या कहेंगे? ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी। ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी। वह घर की मालकिन है, वह ऑफिस का मालिक है। ठीक है, तो का है, की है, के हैं, ऐसे जब वर्ड्स आते हैं तो उनको हम जो इंडिकेट करते हैं वो हम ऑफ का यूज करके करते हैं। ठीक है, संबंध या अधिकार बताने के लिए। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह कंपनी का संस्थापक है। ही इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी। वह कंपनी का संस्थापक है। ही इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी, ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है हमारा द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता। ऑफ का यूज हुआ है की के अर्थ में। वह भारत की निवासी है। शी इज अ नेटिव ऑफ इंडिया। शी इज अ नेटिव ऑफ इंडिया। वह भारत की निवासी है। तो का, की, के अर्थ में हम ऑफ का यूज करते हैं। कौन से ऑफ का? सिंगल एफ वाले ऑफ का। इसके कुछ और रूल्स हैं, हम समझते हैं। सेकेंड रूल है इसका, कॉज और रीजन बताने के लिए ऑफ का यूज होता है। हिंदी में इसका क्या अर्थ होगा? से या के कारण। जब कोई सेंटेंस से या के कारण का अर्थ देता है तो हम ऑफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डाइड ऑफ कैंसर। ही डाइड ऑफ कैंसर। वह कैंसर के कारण मर गया। किस कारण मरा वो? कैंसर के कारण। तो के कारण, कॉज क्या है, रीजन क्या है? कैंसर है। तो वह कैंसर के कारण मर गया। ही डाइड ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे भी हम ऑफ का यूज कर रहे हैं के कारण बताने के लिए। उसकी पत्नी काम से ऊब गई। से के अर्थ में भी हम ऑफ का यूज करते हैं। हिज वाइफ इज टायर्ड ऑफ वर्क। उसकी पत्नी काम से ऊब गई। हिज वाइफ इज टायर्ड ऑफ वर्क। वह दुख के कारण मर गया।
वह दुख के कारण मर गया। ही डाइड ऑफ ग्रीफ, ही डाइड ऑफ ग्रीफ। तो के कारण या फिर से के अर्थ में भी हम ऑफ का यूज करते हैं। इसका जो नेक्स्ट रूल है वो है मटेरियल और कंपोजिशन। मटेरियल और कंपोजिशन के बारे में जब हमको बताना होता है, इसका अर्थ होता है कि वो जो कोई चीज़ है वो किस चीज़ से मिली है, वो किस चीज़ से संगठित हुई है, उसका संगठन क्या है। ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। यह अंगूठी सोने से बनी है। द रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड। यह अंगूठी सोने से बनी है, से बनी है या से बना है। द रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, मेड अप ऑफ गोल्ड। यह मेज लकड़ी से बनी है, यह मेज लकड़ी से बनी है। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो से बनी है के अर्थ में भी हम ऑफ का यूज करते हैं। किस ऑफ का? सिंगल एफ वाले ऑफ का। इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं, पार्ट ऑफ अ होल। ऑफ का यूज हम तब भी करते हैं जब हम किसी क्या कहते हैं भाग के बारे में बताना चाहते हैं। मतलब कोई सामान है या कोई चीज़ है, उसके बारे में जो हमको बताना हो कि ये इस चीज़ का आधा है, ये इस चीज़ का पूरा है। तो किसी भी चीज़ का जब हम भाग बताते हैं, पार्ट बताते हैं, उसमें भी हम ऑफ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझिए। समस्या का एक भाग, वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का एक भाग। अधिकांश छात्र, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। इसके आगे और भी हम सेंटेंस जोड़ सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने सिंपल से एग्जाम्पल्स लिए हैं। ठीक है, तो ऑफ का यूज़ क्या कर सकते हैं? भाग बताने के लिए। वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। इसका नेक्स्ट यूज़ है मे के अर्थ में। ऑफ का यूज़ मे के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में? मे के अर्थ में। एग्जाम्पल्स इसको समझिए। विनय को अपनी सफलता में विश्वास है। मे यहाँ पे आया हुआ है। विनय को अपनी सफलता में विश्वास है। विनय इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, विनय इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरी बहन समझदारी में कमज़ोर है। मेरी बहन समझदारी में कमज़ोर है। माई सिस्टर इज़ वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, माई सिस्टर इज़ वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ऑफ का यहाँ पे हमने यूज़ किया है किसके अर्थ में? मे के अर्थ में। तो यहाँ पे हमारे 5 रूल ऑफ के कंप्लीट होते हैं। और अब हम समझेंगे डबल एफ वाले ऑफ के बारे में। ओके, तो जो हमारा ये सेकेंड ऑफ है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं डबल एफ वाला ऑफ, इसका हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को बंद करना या अलग करना के संदर्भ में। बंद करने का मतलब है, जैसे हम जनरली घर में बात करते हैं, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द फैन। तो ऑफ मतलब कि बंद करने के संदर्भ में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अलग करने के संदर्भ में इसके कुछ यूजेस। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने, ऑफ का प्रयोग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम, फार फ्रॉम के अर्थ में सेपरेशन यानी अलगाव के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? अलग करना या अलगाव के भाव को समझने के लिए हम समझेंगे ऑफ। एक मैंने ऑफ का यूज़ बताया आपको कि किसी चीज़ को बंद करने के बारे में। सेकेंड इसका यूज़ है जब हम अलगाव की बात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। समुद्र तट से कुछ दूर पर एक गांव था। समुद्र तट से कुछ दूर पर एक गांव था। अब ये किस संदर्भ में यूज़ हो रहा है? ये यूज़ हो रहा है जो हमने यहाँ पे बात की, एट अ डिस्टेंस फ्रॉम, एट अ डिस्टेंस फ्रॉम। इसके लिए हम डबल ऑफ का यूज़ कर रहे हैं। जैसे समुद्र तट से कुछ दूर पर एक गांव था। देयर वॉज अ विलेज अ लिटिल वे ऑफ द सी कोस्ट। वे ऑफ मतलब कुछ दूर। ठीक है, तो ऑफ का यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं? दूरी बताने के लिए। देयर वॉज अ विलेज अ लिटिल वे ऑफ द सी कोस्ट। समुद्र तट से कुछ दूर पर एक गांव था। नेक्स्ट है, वह बूढ़ा व्यक्ति सीढ़ी से छिटक कर दूर गिर पड़ा। दैट ओल्ड मैन फेल ऑफ द लैडर। दैट ओल्ड मैन फेल ऑफ द लैडर। ओके,
उसने अपना कोट उतारा, ही पुट ऑफ हिज कोट। ये अलगाव के बारे में ये एग्जाम्पल्स बता रहे थे दोनों, और ये क्या बता रहा है, कोई चीज़ बंद करना या उतारने के बारे में, जो मैंने आपको बताया टर्न ऑफ द लाइट। यहाँ पे क्या लिखा है, ही पुट ऑफ हिज कोट, उसने अपना कोट उतारा। ओके, सो आई होप आपको ऑफ एंड डबल एफ ऑफ दोनों के यूजेस और मीनिंग समझ में आई होंगी। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, ये सिंगल एफ वाला ऑफ और ये डबल एफ वाला ऑफ, इनमें एक छोटा सा ही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये दोनों ऑफ ही प्रीपोजिशन है, ये तो सिमिलैरिटी हो गई। जो ये ऑफ है इसका यूज़ होता है संबंध बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए, लेकिन ये जो ऑफ है इसका यूज़ होता है किसी चीज़ को बंद करना, अलग करने के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।